स्वागतम मित्राणी मित्राणियों। तो कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में खिलता है और कभी कभी कीचड़ में कीड़े मकोड़े भी खिल जाते हैं। तो आज हम कमल की बात नहीं करेंगे, आज हम कीड़े मकोड़ों की बात करेंगे। और ये जो लड़की है इसने तो इंटरनेट को एक कीचड़ बना के रख दिया। तो आओ जरा देखें सुधरी की नहीं सुधरी। आज मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद मैं बहुत ही उदास रहने लग गई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ एक कुत्ता खरीदने, जिसके लिए मैंने 80 किलो मीट पहले से ही फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ। समझे नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। उसने अपने दोस्त का कर दिया टारा सुलटारा। ये वीडियो ऐसी बनाती है कि समझ में ही ना आए किसी को। आधे लोग तो समझ के ही ना जाए और जिनको समझ आए वो कहे कि भाई क्यों किया है भाई, क्या 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 दिखाना चाहते हो तुम दुश्मन दुनिया के। बाकी सबसे अच्छा काम इसने आखिरी में किया कुत्ता लेके, क्योंकि ये कुत्ते के ही लायक है। इंसानों के साथ इसकी नहीं बन पाएगी। बेचारा कुत्ते के ऊपर दया आ रही। बाकी मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे बहुत पैसा खर्चा करता था, जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी। लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। अपना सैंडविच? इसको तो क्रैक करने में मेरे को 5-10 मिनट लग जाएगा। दोस्तों बड़ी मेहनत करने के बाद कमेंट पढ़ पढ़ा के मेरे को किसी प्रकार से इसका ये जोक समझ आया। और ये जोक इस लायक है कि इसको हम इस चैनल पे बोल भी नहीं सकते। तो जिनको समझ आया अपने तक रखे, जिनको नहीं आया कोशिश भी मत करना समझने की। मैं तो कहता हूँ कमेंट में, मेरी वीडियो के भी कमेंट में मत जाना तुम। मेरे घर में मेहमान आए हुए थे, जिनको मैंने गिलास में चाय दे दी, जिसे देखकर वो नाराज हो गए और बोले उनको तो कप में ही चाय पीनी है, जिसे सुनकर मुझे गुस्सा भाई यार तो बहुत आया। लेकिन मैं मेहमान को नाराज भी नहीं कर सकती। भाई ये आधी से ज्यादा वीडियो तो इसकी ऐसी है कि समझ ही ना आए लोग। आधी दुनिया बोल रही है कि लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं है। एक तरफ ऐसी लड़कियां हैं, इन लड़कियों के आसपास जो है वो सेफ नहीं है। भाई ये सबको अनसेफ फील करा देगी। इसका बॉयफ्रेंड सेफ नहीं इसके साथ, इसके रिश्तेदार सेफ नहीं इसके साथ। इसकी वीडियो देखते वक्त मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है। आज घूमते घूमते मुझे सड़क पर एक कुत्ता दिखा, जो बेचारा बहुत प्यासा लग रहा था और आसपास कहीं पानी भी नहीं था। इसलिए अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैंने इंसानियत से उसके लिए पानी का इंतजाम किया, ताकि वो प्यासा न रहे। पिछली वाली वीडियो में जिन लोगों को गोल्डन शावर वाला जोक समझ आया था वो ये वाला समझ गए होंगे। बाकी तो ये जोक भी नहीं है। मतलब जोक उसको बोले ना अपन जिस पे हंसी आए। हंसी नहीं आ रही, घिन आ रही है, चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ रही है, हंसी नहीं आ रही। और कमेंट में भी एक आदमी उसके सपोर्ट में नहीं होगा। कोई घमंडी होगा जो गाली नहीं देगा। इंसानियत, हैवानियत। अकेली गाली नहीं दे पाऊंगी दोस्तों, सपोर्ट करो। सपोर्ट करने आया हूँ मैं, गाली देने वालों को सपोर्ट करने आया हूँ यहाँ पे। नॉर्मली बोला जाता है कि दोस्तों हेट मत फैलाओ जी। इसके कमेंट में करना पड़ेगा शायद, ये तभी सुधरेगी। ये श्रद्धा कपूर का नाम खराब कर रही है। भाई श्रद्धा कपूर कहाँ बेचारी इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती है, उल्टे सीधे मूवीज में काम नहीं करा उसने। एक तरफ ये है, इसको हल्की सी वो मिली है बस श्रद्धा कपूर की छवि, और उसको भी बिगाड़ने में लगी है पूरी तरीके से। चश्मा भी इसीलिए लगा है इसको, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है ना वो इसके ह्यूमर से ज्यादा डार्क होगा। जिस राह पे चल रही, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा था। मौका पाते उसने मुझे सुला दिया। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप मुझे ऊपर के दिखाएंगे? पहले मुझे लगा ये जोक हरजाई पर है। एक रैपर है जो अभी फंसा था किस्से कांडों में बहुत सारे। फिर मुझे समझ आया कि लड़की गई हुई थी। इसके लिए हर सेंसिटिव मुद्दा मजाक है। और फिर सोचो हिम्मत ये भी हो जाती है कि जब कुछ होता है, जैसे कि अभी कोलकाता वाला वो सीन हुआ था, वहां पे भी ये लोग स्टोरी डालने आ जाते हैं कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। तुम लोग कहीं ना कहीं जड़ हो भाई। जो दुनिया में दिमाग में गंदी चीजें डल रही है वो तुम्हारी वजह से डल रही है। तुम कहाँ इंसाफ की मांग करने आए हो? तुम उनका ही हिस्सा हो। और ऐसी बात नहीं कि ये जो हरकतें कर रही है लीगल है। इसके लिए भी एक धारा है समाज में अश्लीलता फैलाने की, उसके लिए इसको भी अंदर किया जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब चीजें अलाउड है? वो तो बस जब तक केस नहीं हो रहा है तब तक चल रहा है। तो ऐसे लोगों को देख के इन्फ्लुएंस तो ना ही हो कोई। दीदी आप इतनी सुंदर हैं, आप ये काम क्यों करती हैं? प्लीज डोंट डू दिस। भगवान ना करे आपके साथ कुछ घटिया हो, प्लीज स्टॉप दिस। शिवांश शर्मा को है यार, उसकी चिंता है शिवांश शर्मा को है, तो ब्लॉक करो ना शिवांश शर्मा। कमेंट करने से काम नहीं बनेगा, ब्लॉक रिपोर्ट करना पड़ेगी उसकी। बहुत खराब हो गई थी, जिसने मुंह पे क्या लगाया हुआ था भाई, बहुत ही गई हुई थी, बहुत ही ज्यादा। के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चे का पापा कौन है। हाँ पापा है। पापा है। एक लड़की के अपने पापा को देखने का जो नजरिया होता है वो बहुत ज्यादा प्योर होता है, बहुत अच्छा रिलेशन होता है वो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सड़े से जोक के लिए बाप बेटी के रिश्ते को खराब कर देते हैं। जिन लोगों को समझ आया, ये कहना चाहती है कि जो इसका बच्चा है वो एक्चुअली में इसके पापा ही उस बच्चे के भी पापा। कितना घटिया सोच सकता है कोई। अगर इसके पापा अगर देख रहे हो ये वीडियो, भेज दो किसी प्रकार से। मैं कहता हूँ अंकल डंडे वंडे मार के भगा दो ऐसी लड़की को। बड़ी जवानी चढ़ी है तेरे अंदर। क्या कर रहे हो आप? देश के नाम पर सब है तू। इतना बड़ा पाप करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? ये ऐसी वीडियोस बना के ऐसा दुनिया में घूम कैसे ले रही है खुली को? इसको पिटाई क्यों नहीं कर रहा है? ये लड़की नहीं है बल्कि छक्का है जो लड़की की एक्टिंग करके हमें बेवकूफ बना रहा है। तो मानने को तैयार नहीं है लोग कि एक लड़की इतनी घिनौनी हो सकती है। पर तुम जिस और दूसरे जेंडर के बारे में बात कर रहे हो वो लोग भी नहीं होते ऐसे, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। यही है बस एक गई हुई थी। इंसान है कि नहीं क्या पता। हाय चिकने, तेरे को कहाँ से मैं छक्का दिखती हूँ? लेवल निकाल के दिखाओ क्या? एक तो पता है ये इसकी मेरे को तो लगता भी नहीं ओरिजिनल पर्सनालिटी है, ये सिर्फ कॉपी करती है। क्योंकि जब ये सब
एक्टिंग कर रही होती है तो वो सेजल जैसी क्रूर दिख रही होती है, बहुत वॉनबी लग रही होती है एक्टिंग करती हुई, जोर लगाती हुई। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए मिठाई खरीदी और उसे मुंह मीठा करने के लिए कहा। जब उसने पूछा ये किस लिए, तो मैं हर बार नया बॉयफ्रेंड आ जाता है, एक को मारती है दूसरा आ जाता है, दूसरे को मारती तीसरा आ जाता है। इसके यूनिवर्स में ये वो है अमर, ये खुद को सलमान खान समझती है। उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसका होने वाला भाई आने वाला है। कैरेक्टर वो क्या होता है, अश्लीलता बताओ कितनी कर सकते हैं अपन सिर्फ अपनी बातों से, कितना घिनौनापन बता सकते हैं। ये यहाँ पे बताना चाह रही है इसने अपने बॉयफ्रेंड को चीट करके उसके पापा के साथ रिलेशनशिप बना लिया है। तुम सोचो, बोलने से पहले मेरे को 10 बार सोचना पड़ रहा है कि क्या एग्जैक्ट अच्छा वर्ड यूज कर सकता हूँ मैं, पर जैसे ये इंसान है इसके लिए अच्छे वर्ड बने ही नहीं है, इसके लिए सिर्फ बुरे बने, और वो बुरे भी में इतने बुरे हैं कि बोलना नहीं चाहता। पर कमेंट में लोग बोल रहे होंगे, एक तरफ लोग बोलते हैं कि कहाँ श्रद्धा कपूर इतनी सीधी सादी और कहाँ शक्ति कपूर आओ ऐसी एक्टिंग करके बेटा ऐसे ऐसे रोल किए हैं। ये देखो, ये बताने आई है कि लोगों ने एक्सपेक्ट कैसा किया था, पर वो तो बेचारे एक्टिंग कर रहे थे, ये भी एक्टिंग ही कर रही है मुझे लगता है फेमस होने के लिए। आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे कई दिनों बाद मिलने आया और वो रहा पीछे तेरा बॉयफ्रेंड झाड़ू लेके जा रहा है, चली जा उसके साथ में जाना, बेचारे की उसकी भी क्या गलती। मेरे बच्चों को इतनी तेज से गले लगा लिया कि मुझे कैंसर हो गया। इसकी जिंदगी से अगर आप प्राइवेट पार्ट और ये क्या कहते हैं जो एडल्ट जोक्स होते हैं और एडल्ट बातें होती हैं जितनी, वो सब निकाल दोगे ना, तो इसके पास ना ह्यूमर है ना कुछ है, ना जोक है, कुछ भी नहीं है इसके पास, दिमाग तो है ही नहीं बिल्कुल। खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने को बोल दो। मेरे को तो लगता है इसकी अगर पिटाई हुई किसी दिन वो लड़कियां ही करेंगे कि एक तरफ लड़कियां हैं बेचारी, वो बोलती है कि हमें सेफ नहीं रह पा रहे हैं हम इस देश में, इतनी परेशानी, और एक तरफ ये है ऑब्जेक्टिफाई करने के रीजन दे रही है लोगों को कि कैसे आप ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कि क्यों लड़कियों को आपको ऐसा इंसान नहीं देखना है। बहुत तेज निकल रहा है एकदम माउथ शॉट। एक तो ये अजीब सी हंसती रहती है भाई, वो डबिंग कर दिया कर तो पीछे वॉइस ओवर वही सही है। मैं इतनी बेचारी हूँ ना, मुझे आज तक सिर्फ 2 ही तरीके की चॉकलेट। तू बिल्कुल भी बेचारी नहीं है, अगर तू बेचारी है ना तो पूरी दुनिया पैदा ही नहीं हुई, अभी नवजात शिशु है सारे के सारे। मैं इतनी बेचारी हूँ, ये बेचारी ना नको बिल्कुल नहीं। और अर्थ किया है हमारे गाँव में पागल को कहते हैं बेंडी, हमारे गाँव में पागल को कहते हैं बेंडी, और ये इतनी गंदी है कि इससे तो ज्यादा साफ होगी चूहे की लेंडी। छी, इसके चक्कर में मेरी शायरी भी गंदी हो गई है। मैं इतनी बेचारी हूँ ना, मुझे आज तक सिर्फ 2 ही तरीके की चॉकलेट के बारे में पता है, एक छिली हुई और दूसरी बिना छिली हुई। दूसरी बिना छिली हुई। इतनी गंदी है तू, जो भी तेरे को पता है सब गंदा ही पता है। असली दुनिया में, अच्छी दुनिया में तो आई ही नहीं है, और जिन लोगों को समझ नहीं आया वाला भी मत समझो भाई, मत समझो। मैं सोचता हूँ एक आध वीडियो तो ऐसी हो जो एटलीस्ट तुम्हें समझ ना आई हो, तो मैं समझा दूं कि ये कितनी ज्यादा गंदी है। तुम्हारे सामने अगर आ रही हो, तुम कंफ्यूज हो तो मैं बता दूं तुम्हें, पर वो इतनी गंदी है कि बताने में मुझे शर्म आ जाए। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अगर छाए में हूँ या एसी में हूँ तो मैं नीले रंग की दिखूंगी, और अगर धूप में हूँ तो गोरी दिखूंगी। तो इस हिसाब से तो जो चीज छाए में काली दिखती है वो सबको धूप में चमकना चाहिए ना, पर ऐसा होता नहीं है। तेरे बाल भी काले हैं, तेरी बुद्धि भी काली है जो बिल्कुल चल ही नहीं पा रही है। गलती इसकी नहीं है दोस्तों। स्कूल में नॉर्मली बच्चों को जब बोला जाता था ना, जाओ बाहर जाके बैठ जाओ, पनिशमेंट मिली है, तो बाहर जाके डस्टबिन में बैठ जाती थी, तो पूरा का पूरा दिमाग कचरा ही हो गया जब से बेचारी का। दूसरे की गाड़ी आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं और उसके साथ फोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उसमें चढ़ नहीं सकते। और सोचने की बात ये, इस लड़की के गंदी वीडियोस के कमेंट में सबसे ज्यादा मुझे लड़कियां दिख रही हैं, या तो फिर वो सारी की सारी फेक अकाउंट है। ये जो जितनी भी ये पेटीएम गर्ल्स रहती हो, मैं तुम्हें बता दूं, जितने भी भोले लड़कों, अगर तुम किसी भी पेटीएम लड़की से बात करने जा रहे हो, वो ज्यादातर लड़के चला रहे हैं। मैं खुद जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि मेरी क्लास में थे, कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं, तो वो पेटीएम गर्ल बन के बैठे हुए हैं, और मेरे को तो मिलते हैं, तो मैं तो कहता हूँ एक आध दिन तुम फंसोगे, और जिन दिन फंसोगे तो मैं सबसे ज्यादा हंस रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। तो इस बहकावे में ना जाए कि ऐसी गंदी वीडियो जो लड़कियां बना रही, उनके नीचे जो लड़कियां वो रियल लड़कियां हैं। रियल लड़कियां सब भी ही हैं, क्योंकि उनको झेलना पड़ रहा है जो एक्चुअल में रियलिटी में होता है। बेचारी लड़कियों को परेशान होना पड़ता है। चाहे बॉडी बिल्डर हो या पतला लड़का हो, हमको तो ऐसे से मतलब है जो देखते ही हमारे हो जाए खड़ा और ना बैठे जब तक हम ना चाहें। इसकी वो वीडियो पे इतने लाइक क्यों आ रहे हैं भाई? 9,40,000 लाइक है इस वीडियो पे, और लड़की जैसी भी चाहिए हो, ऐसी लड़की किसी को नहीं चाहिए। आधी दुनिया में लड़कियों को ताने पड़ रहे हैं कि ये मत करो, शादी नहीं होगी, वो मत करो, शादी नहीं होगी। इसको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, इसको शादी करनी ही नहीं है मुझे लग रहा दोस्तों। या तो फिर दुनिया भाई हो चुकी है, बस पैसा कमा लो ऐसे तैसे कैसे जैसे भी, साम दाम दंड भेद, शादी तो हो ही जाएगी। अपने पिछवाड़े मॉल होने का फायदा होता है, जब मन करे तब टांग उठा के चले जाओ एसी की हवा खाने। कुतिया बुतिया है क्या, टांग उठा के चले जाओ एसी की हवा खाने? टांग उठाना सुन के मेरे को सिर्फ कुत्ते याद आते हैं, वो भी टायर के पास मूतते हुए। छी, और ये इतनी गंदी है कि इसको और नहीं देख सकते दोस्तों। मेरा तो खोपड़े का खचोड़ा हो गया कुछ भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। और सॉरी किसी को बुरा लगा इसकी वीडियो देख के, मेरे को तो लग गया, मैं खुद से सॉरी बोलता हूँ। सॉरी भाई, चलो ठीक है दोस्तों।